स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवानी की स्टोरी की दुनिया में। चलते हैं कहानी की तरफ। तेरे इश्क में दिल पागल है। चैप्टर 12। मैं सच कह रही हूँ। अभिमान ने जैसे ही गणेश जी के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह हंसते हुए बोला, आपको क्या लगता है अगर मैं चाहूँ ना तो किसी भी तरह इस लड़की को फांसी की पर चढ़ा सकता हूँ, इसे मौत के घाट उतार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। जानते हैं क्यों मिस्टर गणेश? क्योंकि इस तरह जिस तरह मैं रोज़ दिव्या के लिए और अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी ये भतीजी दिन रात अपनी ज़िंदगी के लिए मुझसे भीख मांगे। मैं इसे तड़पा तड़पा कर सज़ा देना चाहता हूँ। मैं इसकी ज़िंदगी इतनी बदतर बना देना चाहता हूँ कि ये मौत की भीख मांगे या खुद आगे आकर कहेगी, अभिमान मुझे अपने हाथों से मार दो, पर मैं इसे नहीं मारूंगा। मैं इसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक मेरे दिल को सुकून न मिल जाए, जब तक मेरी दिव्या की आत्मा को शांति न मिल जाए, जब तक मेरी बच्चे की आत्मा को शांति न मिल जाए। गणेश जी ने जब अभिमान की सारी बात सुनी, उन्हें गुस्से से कहा, कहीं तुम्हें लगता है अभिमान? क्या लगता है तुम्हें अभिमान? मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में तुम्हारे कहर से अपनी भतीजी को बचा सकता हूँ, पर इन सब से तुम्हें लगेगा कि मेरी भतीजी की ही सारी गलती है, पर ये सच नहीं है। मेरी भतीजी की कोई गलती नहीं है। एक ना एक दिन सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। उस दिन तुम घुटनों के बल चलकर मेरे पास आओगे और मेरी भतीजी से माफ़ी मांगोगे। उस दिन मेरी भतीजी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तब तुम्हें अपनी सारी गलती का अफ़सोस होगा। तुम माफ़ी मांगते-मांगते थक जाओगे, पर मेरी भतीजी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तुम जितना भी जुर्म करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें अपने सारे जुल्मों पर अफ़सोस होगा, पछतावा होगा, पर तुम्हारे पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अभिमान ने गुस्से से कहा, पछताना मुझे नहीं होगा, बल्कि आपकी भतीजी को होगा। अब देखते जाइए मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर अभिमान ने अपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। अभिमान के जाने के बाद गणेश जी ने सामने देखा, रेहा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। रेहा को इस तरह रोता देखकर गणेश जी ने उसके पास जाकर बोले, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तेरी कोई गलती नहीं है। एक न एक दिन इस लड़के को सामने सच आएगा, वह तुझे माफ़ करेगा, खुद तुझसे माफ़ी मांगेगा। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। मैं अभिमान को समझा समझा कर थक गई हूँ। वह मेरी बात ही नहीं मानता है। आपको पता है ना अंकल, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और सौम्या के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे अपनी बहन मानती थी। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ अंकल? ये बोलते हुए रेहा रोने लगी। गणेश जी ने कहा, मेरा प्यारा बच्चा, हमने तुम्हें क्या सिखाया है? कभी भी जब सामने से कोई गलत हो या गलत कर रहा हो, उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। उसके सामने डट कर खड़े रहना चाहिए। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। जो हो सही उसे खुद साबित करो। इस दुनिया से ही लड़ना पड़ेगा, आखिर में सब सही हो जाएगा। मैं चाहूँ तो अभिमान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि वह अंदर से टूटा हुआ है। उसने अपना प्यार और अपने बच्चे को खो दिया है। ऊपर से उसकी छोटी बहन सौम्या कोमा में है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से टूट गया है। वह दर्द में है, इसीलिए वह तुम्हें दर्द दे रहा है। उसे इस दर्द से छुटकारा मिलेगा बेटा, पर ये सही नहीं है। वो तुम्हें जितना दर्द देगा उतना ही उसे भी दर्द होगा। अंकल, आप तो सब जानते हैं, मैं अभिमान को दर्द में नहीं देख सकती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अंकल। मैंने बचपन से सिर्फ उसी से प्यार किया है। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब वह ये कहते हैं कि मैं उनके दर्द की वजह हूँ। मैं तो उनकी खुशियों की वजह बनना चाहती थी। अंकल, मुझे नहीं पता मैं कैसे उनके दर्द की वजह बन बैठी हूँ। मैं सच कह रही हूँ अंकल। अंकल, जब मैं टेरेस पर पहुंची थी, वहां पर दिव्या और सौम्या टेरेस से लटकी हुई थी। मैंने बस सौम्या का हाथ पकड़ा और मेरे हाथों में चोट लग गई। सौम्या ने मुझे
छोड़ने के लिए कहा हाथ अपना, पर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। सौम्या खुद हाथ छुड़ा गई और नीचे गिर गई। ये सब देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं हिल भी नहीं पाई। मैं कई घंटों तक सदमे में थी। अगर सौम्या ने मुझसे हाथ नहीं छुड़ाया होता तो आज सौम्या कोमा में नहीं गई होती और ना ही दिव्या की मौत होती। यह सब कहीं न कहीं मेरी वजह से ही हुआ है अंकल। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम प्लीज़ शांत रखो। तुम वहाँ कैफ़े में क्यों गई थी? रेहा रोते हुए बोली, मुझे दिव्या ने बुलाया था। उसने कहा था उसकी कार खराब हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं उसके पास आऊँ और उसकी हेल्प करूँ। इसीलिए सौम्या ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया और वो भी मेरे साथ आ गई। बाकी सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कार पार्किंग कर रही थी, तब तक सौम्या अंदर चली गई थी। फिर मुझे अभिमान का असिस्टेंट मिला। मैं उससे बात करने लगी। जब मैं अंदर गई तभी मुझे सौम्या और दिव्या दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे सौम्या के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर टेरेस की तरफ चली गई। उसके बाद जब मैंने जो कुछ भी देखा अंकल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उन दोनों के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ अंकल, मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अंकल, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। टू बी कंटिन्यू। क्या सच कह रही है रेहा? क्या गणेश जी करेंगे उसकी बातों पर यकीन? क्या करने वाला है अभिमान रेहा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी। तेरे इश्क में दिल पागल है। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।